नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ मानव डोभाल। आइए डालते हैं एक नजर देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ी खबरों पर। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस के पूर्व दर्जा राज्य मंत्री अनिल खुलासा ने साधा केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना। कहा, 2022 में कांग्रेस की सरकार दिलाएगी महंगाई से निजात। कांग्रेस के पूर्व दर्जा राज्य मंत्री अनिल खुलासा ने रामनगर में भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार को लेकर तीखी प्रतिक्रिया की। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने पेट्रोल डीजल की बेतहाशा वृद्धि को लेकर जनता में त्राही त्राही मचाई हुई थी और तमाम विधानसभा उपचुनाव में भाजपा सरकार को मुंह की खानी पड़ी। तब जाकर ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर पेट्रोल डीजल के रेट गिरने का निर्णय लिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जनता को महंगाई से निजात दिलाने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। आइए पूरी खबर जानते हैं रामनगर से हमारे संवाददाता कुलदीप अग्रवाल की इस रिपोर्ट में। पूरे देश के 29 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों के आए परिणामों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जहां भारतीय जनता पार्टी के सिरमौर मोदी की चूड़ें हिल गई हैं, हिमाचल प्रदेश में सूपड़ा साफ हो गया है, राजस्थान में सूपड़ा साफ हो गया है, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस एक सीट जीती है। इस चीज़ से घबराकर इन्होंने जो ये 5 रुपये पेट्रोल और 10 रुपये डीजल पर कम करे हैं, ये बहुत नाकाफी है। 40 से 50 रुपये लीटर इन्होंने बढ़ाया है, अतिरिक्त शुल्क लिया है, ड्यूटी बढ़ाई है। उसके एवज में मात्र 5 रुपये पेट्रोल पर घटाना और 10 रुपये डीजल पर घटाना, ये जनता के साथ बहुत भारी मजाक है। इस चीज़ का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को आगामी जो मार्च के महीने में 2022 के मार्च में 5 प्रदेशों के चुनाव होने हैं। 5 प्रदेशों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, इन सब में कांग्रेस की सरकार बननी तय है और भारतीय जनता पार्टी का पतन निश्चित है। रामनगर विधानसभा से चुनाव का टिकट किसको मिलने वाला है? कुछ रामनगर विधानसभा का टिकट फाइनल तौर पर हमारे नेता रंजीत रावत जी का है, वही चुनाव लड़ेंगे। वो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। आज उन्हें पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने और देवेंद्र यादव जी ने गढ़वाल की 25 सीटों का प्रभारी बनाया है और उत्तराखंड कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किया है। इतनी बड़ी ताकत रंजीत रावत लेकर आए हैं, तो वो तो अपनी सीट तो क्या और भी सीटों को बांटने में वो सक्षम है। चमोली के माणा गांव में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सैनिकों के साथ मनाई दिवाली। मिठाई खिलाकर दी दिवाली की शुभकामनाएं। चमोली के माणा गांव में महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरहद पर तैनात देश के जवानों के साथ दिवाली मनाई। इस दौरान गुरमीत सिंह और पुष्कर सिंह धामी माणा गांव पहुंचे और सेना के जवानों के साथ मिलकर उनका हौसला बढ़ाया, जिसके साथ उन्होंने जवानों को मिठाई खिलाकर खुशियां बांटते हुए दीपावली की शुभकामनाएं दी। वहीं सेना के जवानों ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया। इस बीच राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि सेना की बहादुरी, साहस, शौर्य और पराक्रम से आज पूरा विश्व परिचित है और उनके लिए सौभाग्य का क्षण है कि आज वे सरहद पर डटे अपने जवानों के बीच हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाने का उनका सपना था। साथ ही उन्होंने कहा कि दिवाली पर सेना के जवानों के बीच आकर वह अभिभूत हैं। आइए पूरी खबर जानते हैं चमोली से हमारे संवाददाता उदित नैनवाल शास्त्री की इस रिपोर्ट में। याद किया और आज कितनी खुशी हो रही है? मैं बता नहीं सकता हूँ आज कितनी खुशी हो रही है। ये मेरे लिए एक बहुत ही सौभाग्य का दिन है, बहुत ही सौभाग्य का क्षण है कि एकदम सरहद के ऊपर में, बॉर्डर के ऊपर में, और उत्तराखंड तो बॉर्डर स्टेट है और यहाँ पर अपने जवानों के साथ मिलकर और इस शुभ दिन में दिवाली के अवसर पर उनको मिलना एक किसी भी सैनिक के लिए एक अलग सा ही जोश भरता है, और वो भी सरहद के ऊपर में। और मैं आपके द्वारा अपने समस्त इंडियन आर्मी के हर एक सैनिक को, उनके परिवारों को, उनके डिपेंडेंट्स को, उनके रिश्तेदारों को और समूचे भारत के हर नागरिक जो अपने बदन पर एक बेल्ट डालता है,
सिर पर टोपी लगाता है, जय हिंद कहता है, उन सबको मैं आज के शुभ दिन की मुबारकबाद देता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उन सबको जो उनका नशा है ना नेशन फर्स्ट का, जो राष्ट्र प्रेम का, और जिस प्रकार से वो कार्य करते हैं, जिस प्रकार से हमारे सरहदों की रक्षा करते हैं, वहाँ पे तैनात रहते हैं। देखिए ये जो दो शब्द है संप्रभुता और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। जो उनका साहस है, जो उनका शौर्य है, जो पराक्रम है, बिल्कुल ही अलग है। मैं तो कहूँगा कि एक एक सैनिक को मेरी जय हिंद और आज के शुभ अवसर पर आपको दिवाली की शुभकामनाएं। जय हिंद। हमारे सेना के जवान 24 घंटे अपने इन सीमांत क्षेत्रों में इन माइनस डिग्री तापमान पर काम करते हैं। तो आज हमने ये तय किया था कि इन वीर जवानों की गोद में जाके आज उन सभी को शुभकामनाएं दूँगा। तो इनके बीच में आया हूँ, बड़ा अभिभूत हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जवानों का उत्साह देखकर, यहाँ पर उनकी वीरता को देखकर और जिस प्रकार से एक साहस के साथ डट कर वो लोग काम करते हैं, निश्चित रूप से हमारे देश के लिए, हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा के वो कारण है। सर देवस्थानम पर क्या है अगला कदम सरकार? हमने कहा है कि हम जल्दी उस पर फैसला करेंगे और सभी की राय से, सब लोगों के सभी के जो विचार हैं हमने लिए हैं उसमें और अभी लेंगे। कमेटी ने जो हमने बनाई है उसमें अंतरिम उसकी रिपोर्ट आई है, अंतिम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, उसके बाद हम कैबिनेट में चर्चा करेंगे। सर कल प्रधानमंत्री तैयारियाँ पूरी हो गई, मैं स्वयं कल वहाँ गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी 400 करोड़ से भी ज़्यादा योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण दोनों करने वाले हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो समाधि है उस समाधि का भी अनावरण करने वाले हैं। वहाँ पर सरस्वती घाट बना है, वहाँ पर पुरोहितों के आवास बने हैं, साथ में जो आस्था पथ बना है, उन सभी का लोकार्पण और अन्य जो बहुत सारी योजनाएं हैं उनका सबका शिलान्यास होने वाला है। प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करेंगे। 12 जो हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, सभी ज्योतिर्लिंग कल इनसे जुड़े होंगे, शंकराचार्य जी के चारों मठ जुड़े होंगे, साथ में उनकी जन्मस्थली का स्थान भी जुड़ा होगा और सारे शिवालय सभी जगह पर जो है ये कार्यक्रम सीधे लोगों को जुड़ा होगा। इसको माननीय प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित। चक्राता में प्रधानमंत्री के केदारनाथ दौरे का हुआ लाइव कार्यक्रम। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। चक्राता के महासू मंदिर हनोल में केदारनाथ लाइव कार्यक्रम के दौरान विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि देश का प्रधानमंत्री यशस्वी, कीर्तिमान और सर्वोपरि है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में जर्रे जर्रे के परिचय से वाकिफ हैं, उससे ये लगता है कि प्रधानमंत्री यहीं जन्मे होंगे और वर्ष 2013 में केदारनाथ आपदा में हुई क्षति के बाद पुनर्निर्माण का कार्य वे स्वयं भली भांति देख रहे थे, जिसके साथ उनका यह दौरा ऐतिहासिक माना जा रहा है। आइए पूरी खबर जानते हैं चक्राता से हमारे संवाददाता महेश रावत की इस रिपोर्ट में। विधायक जी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी का लाइव कार्यक्रम था, क्या कहेंगे सर? बहुत गौरव का क्षण था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ ही संत नरेंद्र मोदी के भी दर्शन हुए। जिस प्रकार से उन्होंने भारतीय आध्यात्म, सनातनी परंपराओं और आदि गुरु शंकराचार्य जी के योगदान, भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान और आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा देश की जो एक सूत्र में पिरोने के लिए जो पुनर्जागरण का काम किया, जिस प्रकार से उन्होंने उसका उल्लेख किया, उससे बहुत ही गर्व की अनुभूति तो होती ही है। साथ ही साथ इस बात का भी गर्व होता है कि हम केवल शास्त्रों में और पुस्तकों में पढ़ा करते थे कि संतों को शासक भी होना चाहिए। आज वास्तव में इस बात का एहसास हुआ कि नरेंद्र मोदी जैसा संत जब देश का शासक है
तो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं, भारतीय गौरव, भारत की कीर्ति, भारत का स्वाभिमान विश्व में सर्वोपरि है। और जिस प्रकार से उत्तराखंड के जर्रे जर्रे से वाकिफ हैं, जिस प्रकार से उनका कनेक्ट रहता है यहाँ के लोगों से, यहाँ की परंपराओं से, उत्तराखंड की वीर भूमि से, सैन्य भूमि से, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जैसा मैंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, संत नरेंद्र मोदी, और साथ ही साथ ऐसा भी आभास होता है कि नरेंद्र मोदी जी किसी दूसरे प्रदेश में नहीं, बल्कि ऐसा एहसास होता है कि वो इसी प्रदेश में जन्मे और पले बड़े हुए। ऐसा एहसास होता है कि वो हमारे ही क्षेत्र में पले बड़े हुए। इस प्रकार के अपनापन का भी एक राजधानी देहरादून में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने को लेकर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ किया धरना प्रदर्शन। कहा, तीर्थ पुरोहितों के साथ अशोभनीय व्यवहार नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का मामला तूल पकड़ने लगा है, जिसके चलते नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने राजधानी देहरादून में ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ गांधी पार्क में देवस्थानम बोर्ड भंग करने को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान केदारनाथ में बोर्ड के विरोध में धरना दे रहे तीर्थ पुरोहितों के साथ बीजेपी सरकार के मंत्री द्वारा किए गए अशोभनीय व्यवहार की निंदा की गई, जिसके साथ प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार लगातार तीर्थ पुरोहितों की आवाज़ को दबाने का कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ऐसी घटनाओं का कोई स्थान नहीं है और ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में बने रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर जो है धरने पर बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि सरकार ने जिस तरीके से बोर्ड का गठन किया है, सरकार तत्काल प्रभाव से इसे भंग करने का और साथ ही साथ एक कैबिनेट मंत्री द्वारा जिस तरीके से केदारनाथ के अंदर बोर्ड के विरोध में जो हमारा तीर्थ समाज है वो अपना धरना दे रहा है और इनसे जो अशोभनीय व्यवहार किया गया है उसके विरोध में भी हमारे ब्राह्मण समाज के लोग कहते हैं। मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में ऐसी घटनाओं का कोई स्थान नहीं है और हम इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और कहना चाहते हैं कि जिस मंत्री द्वारा ये व्यवहार किया गया है उसे मंत्रिमंडल में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और कोविड गाइडलाइंस का मुख्य रूप से पालन करते रहें। और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।